हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को। इस चैप्टर में बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। यदि आप लोग ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को ये जो चैप्टर है आसानी से समझ में आएगा और जो पढ़ा रहे हैं उसको भी समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज नेत्र के निकट बिंदु। नेत्र के निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु और नेत्र के दूर बिंदु। नेत्र के दूर बिंदु क्या होता है? उस दिन आप लोग को समझा दिए थे कि समझन क्षमता क्या है और नेत्र के अंगों के बारे में बता दिए थे। तो आज हम लोग नेत्र के निकट बिंदु को समझते चलिए। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी चीज को देख रहा है, ठीक। इसका रेड कलर का आंख बना देते हैं, ठीक। मुंह भी रेड कलर का। मान लीजिए व्यक्ति है, कोई चीज को देख रहा है। क्या कर रहा है? देख रहा। तो वो कितने सामने रखी वस्तु को, मतलब वो कितने नियंत्रण दूरी पर रखे वस्तु को बिना किसी तनाव के देख सकता है। मतलब किसी बिना असुविधा के वह साफ साफ देख सकता है। उसी को कहेंगे कि उसकी निकट बिंदु। मतलब वो न्यूनतम दूरी जिस पर कोई रखी वस्तु, मतलब जिस पर कोई वस्तु को बिना किसी तनाव के देख सकता है, उसी कहते हैं हम लोग निकट बिंदु। मतलब कि मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर सामने रखा हुआ है, ठीक। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, आइसक्रीम मान लेते हैं। आइसक्रीम है, तो इसको यह कितने सामने से देख सकता है, इसको कहते हैं हम लोग निकट बिंदु। और दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु मतलब यह आदमी है, कितने दूर पर रखी वस्तु को, मान लीजिए यह क्या है? एक पेड़ है, ठीक। मान लीजिए क्या है? पेड़ है, डाली दे देते हैं। इस पेड़ को देखने के लिए क्या होगा? यह इससे भी अधिक क्या होगा? अधिकतम दूरी। ये पेड़ बहुत दूर पर है, वो अधिकतम दूरी पर, ये पेड़ है बहुत दूर पर, यह इससे भी अधिक दूरी पर बिना किसी तनाव के, मतलब इससे भी दूर पर, पेड़ से भी दूर पर कोई वस्तु रहेगा, उसको बिना किसी तनाव के देख पाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? दूर बिंदु। क्या समझे कि नेत्र के निकट बिंदु क्या? वो न्यूनतम दूरी जिस पर कोई रखी वस्तु को बिना किसी तनाव के हम लोग आसानी से देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? निकट बिंदु। वो नेत्र के दूर बिंदु वो अधिकतम दूरी जहां पर रखी कोई वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? दूर बिंदु कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन लिखा देता है, इसका तो इसको मिटा देंगे, ठीक। चलिए अब आगे देखिए। नेत्र के निकट बिंदु वो न्यूनतम दूरी जहां पर रखी कोई वस्तु को बिना किसी तनाव के देख सकते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट दूरी या निकट बिंदु क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु कहते हैं, ठीक। मतलब इसको न्यूनतम स्पष्ट, ये वाला स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं या निकट बिंदु भी कहते हैं, ठीक। एक ही है। तो अक्सर पूछा जाएगा कि नेत्र के निकट बिंदु क्या है, तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हो। वो न्यूनतम दूरी जहां पर रखी कोई वस्तु को बिना किसी तनाव के देख सकते हैं हम लोग, या उस है क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपसे पूछा जाएगा, तो अभी यही लिखना, या निकट बिंदु कहते हैं। उसके बाद नेत्र के दूर बिंदु का डेफिनेशन है, वो अधिकतम दूरी जहां पर रखी कोई वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। अभी समझा कि मतलब जो पेड़ था, वो आइसक्रीम तो हम खा गए यार, तो जो पेड़ था उससे अधिक दूरी को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। दूर रखी वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, तो
उस वस्तु की क्या कहेंगे, उस वस्तु तक जहां तक देख सकते हैं उसे हम लोग स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं या दूरबिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, दूरबिंदु कहेंगे। इसी को हम लोग स्पर्श दृष्टि की क्या कहते हैं, अधिकतम दूरी भी कहते हैं, अधिकतम दूरी भी कहते हैं और दूरबिंदु भी कहते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन, वह अधिकतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को, कोई वस्तु को स्पर्श देख सकते हैं, कितनों भी दूर है हम लोग जहां तक स्पर्श देख सकते हैं उसे हम लोग स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी या दूरबिंदु भी कहते हैं। तो इसका जो निकट जो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर सामने ला देंगे तो हम लोग क्या होगा, थोड़ा तनाव होगा, देख नहीं पाएंगे। 25 सेंटीमीटर क्या होगा, आप लोग ख्याल रखिएगा। स्पर्श दृष्टि की, स्पर्श दृष्टि, स्पर्श दृष्टि, दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। क्या रखिएगा, कितना होता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और नेत्र की अधिकतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर सामने ला देंगे तो स्पष्ट हम लोग देख नहीं पाएंगे। और नेत्र की दूरबिंदु मतलब वो अधिकतम दूरी तक हम लोग कहां तक देख सकते हैं, कुछ तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, मतलब जितना अनंत तक देख सकते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, अनंत, अनंत, हाँ, अनंत तक देख सकते हैं, ठीक, अनंत तक देख सकते हैं। तो इसका परिसर पूछा जाएगा आप लोगों से, इसका परिसर कितना होता है, परिसर, तो इसका जो बोला जाएगा स्पष्ट दृष्टि का परिसर कितना होता है, स्पष्ट दृष्टि का परिसर, स्पष्ट दृष्टि का परिसर कितना होता है, कितना होता है, स्पष्ट दृष्टि का परिसर जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर से अनंत, अनंत। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और इस नेत्र की दूरबिंदु वो अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत तक होती है, क्या रखिएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि स्पर्श दृष्टि के परिसर कितना होता है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। किसका परिसर, स्पर्श दृष्टि के परिसर, ठीक। इसको आप छाप लीजिए, इसको इस तरह लिखिएगा जैसे समझ में आए। इसको यहाँ पर स्टार कर दिए और इसको लिख देते हैं स्पर्श दृष्टि का अधिकतम दूरी। स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग। स्पर्श दृष्टि की, स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी, क्या लिखिएगा, अनंत, अनंत, ठीक। इसको आप छाप लीजिए। तो इसी पर जो निकट बिंदु और दूर बिंदु पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो मतलब 211 नंबर में जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें दिया हुआ है, पेज नंबर 211 में देख लीजिएगा। कितना नंबर का क्वेश्चन है, यह है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 है। तो मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। अभी समझाएं कि जितना निकट बिंदु के लिए हम लोग को कितना चाहिए, रेंज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के पास आ जाएगा तो हम लोग साफ साफ नहीं देख पाएंगे, और 25 सेंटीमीटर के अनंत तक हम लोग देख सकते हैं। उसी को हम लोग आंसर में लिखे है कि किसी वस्तु को निकट की वस्तु को आराम से सही देखने के लिए वस्तु को नेत्रों से कम
25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। मतलब हम लोग किसी वस्तु को कितना निकट, मतलब कि कितना निकट, 25 सेंटीमीटर से, इतना भी निकट नहीं कि 25 सेंटीमीटर से दूर रखना होगा, तभी हम लोग देख सकते हैं। और दूर बिंदु के लिए एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से, एक सामान्य नेत्र जो होगा वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, से अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो इसमें समझ में आ गया कि 25 सेंटीमीटर के बाद हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। और कहाँ तक देख सकते हैं? अनंत तक देख सकते हैं। यही था आपके लिए क्वेश्चन, पेज नंबर 2 से 11 का 3 नंबर। तो इसको लिख लीजिएगा, तो आप इसको छाप लीजिए। समझ में आ गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को बाकी जो चैप्टर है उसकी भी हम लोग वीडियो बनाकर दे सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को मदद पहुंच सके।